Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 11th के अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एरर बताए थे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स, और उसके कुछ एक दो एग्जाम्पल करके देखे थे कि कैसे जर्नल एंट्री बनानी होती है। आइए उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाया जाता है। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो चलते अपने टॉपिक पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने का तरीका क्या है। एक सिंपल सी बात यह है, अगर मुझे किसी के 500 रुपए देने थे, अगर मैंने वो 500 रुपए की जगह 200 ही दिए तो क्या सॉल्यूशन है उसका? 300 और दे दो, है ना। कहने का मतलब, अगर अब मैं अकाउंट्स की बात करूं, 500 रुपए किसी को डेबिट करने थे, 200 ही डेबिट हुए, तो क्या करें? 300 और डेबिट कर लेंगे। 500 डेबिट करने थे, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, एक भी रुपये डेबिट नहीं किया, तो अब कर लेंगे 500 रुपये डेबिट। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें, और क्या सिचुएशन हो सकती है? 500 रुपये डेबिट करने थे और आपने 600 रुपये डेबिट कर दिए, ज्यादा डेबिट कर दिए, तो कैसे ठीक करोगे? क्रेडिट करके 100 रुपये क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100 रुपये जबरदस्ती क्रेडिट कर दिए, किसी को होना कुछ नहीं था बट क्रेडिट कर दिया 100 रुपये, कैसे ठीक करेंगे? वापस डेबिट करके। समझ में आया? आइए इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं टीएस ग्रेवाल में से, आपको और अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें। ठीक है, देखिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन करते वक्त करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री तीनों बनाएंगे। ठीक है। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ₹20,000। वेजेस पे करे ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए पे करें तो वो कहां आना चाहिए था? आपको मैंने बता रखा है, जर्नल चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी कोई असेट बनती है या खरीदी जाती है, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो उसी में डेबिट होते हैं, असेट में ही जाने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस वेजेस को वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, असेट अकाउंट में डेबिट करने की बजाय। गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप रेक्टिफाइंग एंट्री, बट अगर आपको करेक्ट और रॉन्ग में दोनों पूछूं तो क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? देखिए, ऑफिस बन रहा है तो ऑफिस नाम नहीं लिखा जाता असेट का, बिल्डिंग लिखा जाता है, तो होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से होनी चाहिए थी? 20,000। कर क्या दिया इन्होंने? इन्होंने कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 20,000। कैसे रेक्टिफाई करोगे? क्या इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होनी चाहिए? यहां से शुरू करा करो करेक्ट से। बिल्डिंग डेबिट होना था 20,000 रुपए, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, तो अब डेबिट कर दो। ठीक है, कोई चीज अगर डेबिट होनी थी और नहीं करी तो क्या सॉल्यूशन है? अब कर दो, बिल्डिंग ठीक हो गया। टू कैश होना था 20,000 रुपए, रॉन्ग में जरा चेक करो, टू कैश ही तो हुआ है 20,000 रुपए। देखिए, करेक्ट मतलब ये होना चाहिए था, रॉन्ग मतलब ये हो गया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बना देंगे हम। टू कैश होना था और टू कैश ही हुआ है, अब इसको क्या सही करना है? लेकिन अब ये अकाउंट और दिख रहा है, वेजेस डेबिट में खड़े हैं, रॉन्ग है ये हो गया, जबकि वेजेस का कोई रोल ही नहीं था। वेजेस का तो कोई रोल नहीं था ना। कैसे ठीक करें? क्रेडिट कर दो। डेबिट अगर आपने गलती से कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट नलीफाई हो जाएगा ना। मैंने आपको पिछली क्लास में मैथ्स का एग्जांपल लिया था कि 100 अगर आपने गलती से कहीं प्लस कर दिया और मैं कहूं इसको हटाओ बिना मिटाए, मिटाना नहीं है, काटना नहीं है इसको, तो आप -100 लिख दो, खत्म हो जाएगा ये। वही मैथ अकाउंट्स में वेजेस डेबिट हो गया तो ठीक करने के लिए टू वेजेस कर दिए, 20,000 रुपए, ये आ गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। आई बात समझ? बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। नेक्स्ट देखिए, कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेस्ड फर्नीचर ₹500 posted to cartage account
कार्टेज पे करा था हमने वही फर्नीचर परचेज करने के लिए। फर्नीचर परचेज करने के लिए किया था, तो फर्नीचर के टाइम पे तो सारे खर्चे फर्नीचर में जाने थे, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर टू कैश। ठीक है, आप करेक्ट में लिख लोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चाहे होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से होनी चाहिए थी ये, 500। कर क्या दिया, कह रहा है पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, गलती से इसको कार्टेज में डाल दिया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। कैसे ठीक करें, यहां से शुरू करते। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए 500, किया क्या, कुछ नहीं किया फर्नीचर का, अब कर दो फर्नीचर डेबिट कर दो 500 रुपए। टू कैश होना था 500 रुपए, किया क्या, टू कैश ही किया है, ये तो ठीक है। कार्टेज जबरदस्ती डेबिट हो गया 500, हटा दो, टू कार्टेज 500। समझ में आया ये आप लोगों को। थर्ड पॉइंट देखिए, 5000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए दिए थे खर्चे, डाल किस में दिया, वेजेस में। सिमिलर है, होना चाहिए था मशीन टू कैश, कर दिया वेजेस टू कैश। कैसे ठीक करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, वही 3 एंट्री बन जाएगी। ठीक है, मशीन, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, मशीन परचेज्ड फॉर 50,000 वॉज पास थ्रू द परचेज बुक। मशीन परचेज करी 50,000 की, वो पास कर दी परचेज बुक से। परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाती है, परचेज बुक की कंडीशन होती है कि इट शुड बी क्रेडिट परचेज एंड इट शुड बी परचेज ऑफ गुड्स। मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए, तब वो परचेज में बुक में जाएगा। अगर वो गुड्स नहीं हुए तो परचेज बुक में नहीं जाएगा, तो वो जाएगा जनरल प्रॉपर में। ठीक है, अगर क्रेडिट परचेज गुड्स की नहीं हो रही, किसी और चीज की हो रही है, तो वो जाएगा जनरल प्रॉपर में। और अगर कैश परचेज है किसी भी चीज की हो, तो वो तो फिर कैश बुक में जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर फिर से बताऊं आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही हो, देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैश परचेज है या क्रेडिट है। अगर कैश है तो कैश बुक में लिखो। फिर देखा जाता है अच्छा क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज में भी कौन सी है, गुड्स की या गुड्स के अलावा अदर देन गुड्स की। गुड्स है तो परचेज बुक, अदरवाइज जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अब इन्होंने मशीन परचेज करी 50,000 की, डाल दिया परचेज बुक में। परचेज बुक में तो गुड्स आते, मशीन नहीं आनी थी, तो इन्होंने एंट्री क्या पास कर दी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज बुक में डालने का मतलब क्या है, परचेज वाली एंट्री ही पास हो गई ना। देखो मैं यहां पर जर्नली लिखकर दिखा सकता हूं, परचेज बुक थोड़ी ना बनाएंगे हम बैठ के। और वैसे भी आपको ये दोनों तो बनाने ही नहीं करेक्ट रॉन्ग, आपको तो रेक्टिफाइंग एंट्री सीधा लिखनी है। परचेज बुक में लिख दिया मतलब परचेज वाली एंट्री पास हो गई, ऐसे समझो, तभी आपको इजी लगेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, होनी क्या थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आप इस वाली बात को ध्यान से समझना जो मैं इसमें बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, मशीन टू क्रेडिटर होनी चाहिए थी। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना, जब एक गलती खुद बता रखी हो तो अपने आप दूसरी गलती मत अज्यूम कर लेना उसकी कि ये भी गलती करा होगा उसने, नहीं, इसका मतलब बाकी सब ठीक है। क्या मतलब, जैसे इसने मशीन परचेज करी 50,000 की, डाल दिया परचेज बुक में। हो सकता है कुछ लोगों को डाउट आए कि इसकी एंट्री तो मशीन टू कैश होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, आप मशीन टू क्रेडिटर क्यों बोल रहे हो। तो अगर मैं आपकी बात मानूं मशीन टू कैश होनी चाहिए और इन्होंने डाल दिया परचेज टू क्रेडिटर, तो इन्होंने तो डबल मिस्टेक कर दी। एक तो मशीन की जगह परचेज उठा लिया और एक कैश परचेज की जगह क्रेडिट परचेज उठा लिया, है ना। ये दोनों गलती हो गई ना इनसे, मशीन की जगह परचेज, कैश की जगह क्रेडिटर। तो ये दो गलती, और क्वेश्चन में खुद बता रखा है उन्होंने एक ही गलती करी है, तो हम दूसरी गलती क्यों अज्यूम करें। तो हम ये मान के चलेंगे नहीं, खरीदा तो उधारी पर ही होगा, क्योंकि उन्होंने उधारी वाले पे लिखा है, परचेज बुक में लिखा है। तो यही मानो कि होगा तो क्रेडिट परचेज ही, बस जो गलती इन्होंने क्या बताई, मशीन की जगह परचेज खुल गया, वो हम मानते हैं। ठीक है, तो अपने आप गलती मत अज्यूम कर लेना। तो थर्ड तो मैंने आपको बता दिया था। फोर्थ देखिए, ये जो डिस्कस कर रहे हैं, मशीन परचेज करी, डाल दिया परचेज बुक में, होना था मशीन डेबिट टू क्रेडिटर।
समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मशीन डेबिट टू क्रेडिटर 50,000 और कर क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 50,000। यहां से शुरू करिए। मशीन डेबिट होना चाहिए था 50,000 रुपए, करा क्या, कुछ नहीं करा, तो मशीन को आप डेबिट कर दो। मशीन डेबिट 50,000 टू क्रेडिटर होना चाहिए था 50, किया क्या, क्रेडिट ही किया है, ये तो ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट जबरदस्ती हो गया, कहीं रोल ही नहीं था, तो हटा दो, टू परचेज 50,000। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000 वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। फर्नीचर बेचा था पुराना 5,000 का और उसको पास कर दिया सेल बुक में। फिर वही बात आ गई, सेल बुक में तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री जाती है, गुड्स की क्रेडिट सेल होगी तब आएगा, लेकिन इन्होंने फर्नीचर बेचकर भी उसमें लिख दिया। अब कोई असेट अगर हम बेचते तो असेट को क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। असेट हमारे पास से जा रहा है ना, असेट पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट कर देंगे, जा रहा है तो असेट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, बट इन्होंने क्या क्रेडिट कर दिया, इन्होंने क्रेडिट कर दिया सेल्स। गलत है, ठीक करते हैं अब इसको, लेकिन हम मान के चलेंगे ये क्रेडिट सेल ही रही होगी, ठीक है। कैश सेल मान लोगे, मतलब आप कहोगे इसकी करेक्ट एंट्री कैश डेबिट टू सेल है, इसका मतलब तो आप दो गलती बता रहे हो। एक तो इन्होंने सेल की असेट की जगह सेल लिखा और कैश की जगह क्रेडिट लिख दिया, तो दो मिस्टेक क्यों मान रहे हो, जो क्वेश्चन एक ही बोली है तो, ठीक है। इसीलिए पुराना फर्नीचर बेचा 5,000 का, एंट्री होनी चाहिए थी डेटर डेबिट टू, क्या बेच रहे हैं, फर्नीचर 5,000, लेकिन कर क्या दिया, इन्होंने कर दिया डेटर डेबिट टू सेल्स 5,000। कैसे ठीक करेंगे, डेटर डेबिट होना चाहिए था 5,000, डेबिट ही हुआ है, ठीक है। टू फर्नीचर होना चाहिए था 5,000, फर्नीचर का कुछ करा है क्या, नहीं करा, अब कर दो, टू फर्नीचर कर देंगे 5,000। टू सेल जबरदस्ती खुल गया, होना कुछ नहीं था तो रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन करवा दी टीएस अग्रवाल में से। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करके आपको ये वाला मेथड समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें एक दो चीजें और आएंगी, उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।